स्टेप टू सेल्फ मैनेजमेंट। यही है जो सबसे मेरी, हम मैं अपनी अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरी सबसे बड़ी मजबूती यही है। ये चारों पांचों जो स्टेप आपको आज एक्सप्लेन करेंगे, जो ब्लड में हर समय 24 आवर मोटिवेट किए रहता है, मतलब कभी भी कभी से मतलब गिरने नहीं देता माइंड को। पहला 8 स्टेप टू सेल्फ, मतलब ये 8 ऐसे स्टेप हैं जो सेल्फ को मैनेज करते हैं। नहीं तो पता लगा सुबह चार्ज, 12 बजे 2 घंटा बाद डिस्चार्ज, फिर चार्ज, कोई अप्लाई नहीं रहा, फिर डिस्चार्ज, फिर अपना डिस्चार्ज, फिर अप्लाई। तो ये सारी चीजें जो हम लोग खुद फिल्म करते रहते हैं। तो चलते हैं 8 स्टेप टू सेल्फ मैनेजमेंट। पहला हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। आपकी जो सोच होनी चाहिए, ग्रेट मतलब एक बड़ी महान होनी चाहिए आपकी सोच। आप जो प्लानिंग लेके चल रहे हैं एकदम बड़ी मजबूत होनी चाहिए। हैव ए ग्रेट, इट्स द एटीट्यूड दैट द सेल्स द प्रोडक्ट। आपकी सोच से ही आपका सेल है। आपकी सोच देखिए, जब ये सब सारी चीज जानते रहेंगे तो जानबूझ कर करे यार डेमो मैं देने के लिए चल रहा हूं, वहां तो वहां क्लोजिंग करके आऊंगा। मतलब आप डेमो देने के लिए आप जा रहे हो, पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए मैं जा रहा हूं डिवाइस दे के आऊंगा यार। हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, इट्स द एटीट्यूड दैट द सेल्स द प्रोडक्ट। लेकिन अभी चलो यार डेमो दे देते हैं फिर देखते हैं क्या, मतलब आप खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपका अगर एटीट्यूड टॉप पे नहीं है, हाई लेवल आप ग्रेट नहीं है, तो आपका क्लोजिंग आपके मन में पहले से ही नहीं है को अगला आदमी डिवाइस ले लेगा कि नहीं ले लेगा, तो क्लोजिंग होगी कैसे? जब आपने महसूस ही नहीं किया है तो आपकी क्लोजिंग कैसे होगी? तो हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। आप आपकी जो सोच होनी चाहिए बहुत महान, बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपका लक्ष्य, आपका सारी चीज बहुत बड़ी होनी चाहिए। तब जाके इट्स द एटीट्यूड दैट सेल्स द प्रोडक्ट। तो आपने सोच के अनुसार आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। दूसरा है, हाँ या लिखा है, अगर आपका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट है तो लोग आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करेंगे। अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंपॉर्टेंस को लेकर आश्वस्त नहीं है तो दूसरों को भी वह वैसा ही लगेगा। बड़ा सोचे, बड़ा करे, यही सफलता की कुंजी है। तीसरा है बी ऑन टाइम। बिल्कुल, टाइम इज मनी, इट इज योर बिजनेस, टाइम इज लाइफ। डियर फैमिली मेंबर, समय ही बी ऑन टाइम, समय ही धन है। आज जैसे बोलते हैं कि भैया सुबह चाय की दुकान अगर 12 बजे खोली जाए तो बताइए चलेगी? चाय की दुकान कब चलती है? सबसे ज्यादा सुबह में, शाम में। तो सबसे ज्यादा जब चलती है, इसी तरह जब आपके पास कोई अगर टाइमिंग की वैल्यूएशन कब पता चलती है? जब ट्रेन 3 बजे की है, अब आप पहुंचते हो 3 बज के 2 मिनट पे, 3 बज के 5 मिनट पे, तो क्या होगा? ट्रेन रुकेगी, तब आपको टाइमिंग का एहसास होगा वो पूरा दिन। बी ऑन टाइम, टाइम इज मनी। आज आपने जिस किसी को आप डेमो के लिए टाइमिंग के लिए देते हैं, आप मत लेट होइए। नहीं तो बहुत लोगों के साथ जीवन में ऐसा हुआ होगा, अगर आपने टाइम दिया और नहीं 10 मिनट लेट पहुंचे, अगला आदमी आपको दे देगा कि यार आप 10 मिनट लेट है, 10 मिनट आपने समय पर बात कर दिया। तो आपका प्रेजेंटेशन, आप पहली बात, यदि अगर आप लेट रहते हैं, लिखा है समय पर हमेशा समय पर रहे, लेट होने से भरोसा टूटता है, बिल्कुल टूटता है, और हाथ से निकल सकते हैं, बिल्कुल आप पर अपॉर्चुनिटी निकल सकते हैं। समय का सही उपयोग करें, जितना ज्यादा स्मार्ट और तरीके से समय का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ होगी। समय की कद्र करें, क्योंकि समय ही पैसा है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे बिजनेस और लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो लोग समय की कद्र करते हैं वो लोग लाइफ एंजॉय करते हैं। जी, टाइम का न चौथा। तीसरा, बी प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनाइजेशन की योर बिजनेस। बिल्कुल, डियर फैमिली मेंबर, बी प्रिपेयर्ड। बहुत मतलब आप जब आप जा रहे हैं, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड। एक दिन पहले से, मतलब प्रिपेयर्ड एक दिन पहले से हो जाइए। आपको कल लखनऊ निकलना है, आपके पास पैसे हैं नहीं, आज ही पहले क्लियर कर लीजिए। 12 बजे एक मीटिंग है, पैसा है, चलो यार सुबह हम देख लेंगे,
अप्लायंस मांग लेंगे। अरे यार अप्लायंस, सुबह पता लगा अप्लायंस जेब में नहीं है, अब क्या करोगे, परेशान आत्मा। बी प्रिपेयर्ड, पता लगा डेमो आप जा रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, चेक नहीं किए, कॉन्फिडेंस मशीन से डिवाइस पानी निकाले, निकालने के बाद जब वहां गए पता लगा 7 pH का पानी, पता लगा बिना मशीन बटन दबाए ही पानी निकाल लिए हैं। वहां जा रहे हैं तो उनका भी एसिड, आपका भी एसिड। तो बी प्रिपेयर्ड, डेमो किट, ओआरपी मीटर वगैरह से लेके जितनी चीज है आपने टूल्स किट को आप चेक कर लीजिए, ताकि वहां जाने के बाद क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि डेमो एक बार भी होना है किसी इंसान के सामने, एक बार आपका प्रेजेंटेशन पूरा, अगर प्रिपेयर्ड होकर के आप नहीं जा रहे, कोई चीज मिसिंग हो रही है, आपके एटीट्यूड, काम की पूरी तैयारी करें, अपने टूल्स और बिजनेस को रिसोर्सेज व्यवस्थित करें। जी, बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, work at least 8 hours are as long as it takes to reach your goal. It is a goal oriented company, not a time oriented company. डियर फैमिली मेंबर, 8 घंटे तो आपको काम करना ही होता है। 8 घंटे इसलिए, छोटे बच्चे होते हैं तभी पढ़ाई होती है, भैया 8 घंटे तो पढ़ना ही है, स्कूल इसलिए भेजा जाता है कहीं। लेकिन अगर आपको कोई, इट टेस्ट टू रीच योर गोल, इट इज ए गोल ओरिएंटेड कंपनी। ये गोल ओरिएंटेड कंपनी है, टाइम से नहीं है कि आपको आप अपना गोल, मतलब आप गोल बना करके आपको 6 है कितने दिन बनना, 1 है कितने दिन बनना, 2 कितने दिन बनना, 3 है कितने दिन, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब गोल ओरिएंटेड कंपनी। गोल बना करके आप अचीव कीजिए, गोल बना करके अचीव करने कंपनी है। ये नहीं चलो यार एक एक साल में आपका एक 1 है, 6 है 2 एक साल 2 साल में ऐसे होगा। तो डियर फैमिली मेंबर, यह एक गोल ओरिएंटेड कंपनी है। आपको अपना गोल बना करके समय, कम से कम 8 घंटे काम करें जब तक के लक्ष्य ना हासिल हो जाए। लक्ष्य आधारित कंपनी, यहाँ समय से ज्यादा आपका परिणाम मायने रखता है, समय नहीं, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर 8 घंटे में आपका पूरा काम नहीं हुआ तो आप अपने गोल को 9 10 घंटा, 10 घंटा, 11 12 12 गोल ओरिएंटेड कंपनी गोल बना के काम करें। जब तक काम पूरा ना हो तब तक मेहनत जारी रखें। फोकस, प्रोडक्टिव, आपका ध्यान समय मिलने मिलने पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा करने पर होना चाहिए। सफलता का मंत्र निरंतर मेहनत और लक्ष्य पर फोकस ही आपकी सफलता दिलाएगी। जी डियर फैमिली मेंबर, तो आपका लक्ष्य, जो आप लक्ष्य बनाते हो, जो आप गोल बनाते हो, आप गोल को देखते हुए आप अपने टाइम को मैनेज होता है अपने हिसाब से, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, अरे यार आज बहुत काम कर लिए, ये सब गोल पे पूरा कीजिए। जी, वर्क योर वर्क योर करेक्टली, डोंट प्रीजेज मीट एवरी बडी इन वर्क योर सराउंडिंग। डियर फैमिली मेंबर, अभी आप जो आपके इर्द गिर्द जो आपके मित्र दोस्त जिनको आप जानते हैं, किसी के दिमाग में मत, आपने माइंड मत लगाइए कि ये इंसान नहीं ले पाएगा, ये इंसान नहीं कर पाएगा। आप किसी के माथे पे टीका नहीं लगा है कि ये इंसान नहीं कर पाएगा। आप परफेक्ट लिस्ट बनाए, परफेक्ट 90 लोगों की लिस्ट बनाए, 90+ लोगों की लिस्ट बनाए, जो प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया गया है। उसके बाद हर इंसान से वही प्रिपेयर्ड में कीजिए। किसी को आप जज नहीं कर सकते कि कौन इंसान, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। तो पता नहीं किस रूप में कौन इंसान है जो आपकी बातों से, सहमति से, आपके संतुष्ट होकर के अपने अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार, सब किसी को अपने नहीं उस समय प्रिपेयर होकर ले पाए, अपने नात रिश्तेदार को भी दिलवा दे सकता है। कब? जब आप किसी को हल्के में नहीं लेंगे, जब आप पूरा प्रेजेंटेशन सही ढंग से हर किसी से करेंगे, किसी को छोड़िए मत। हर इंसान के नाते रिश्तेदार, दोस्त यार है, सब लोग, जो आदमी आपकी बातों से प्रभावित हुआ वो 4 लोगों को लिवा करके आपके सामने बैठा देता है। आज लोगों के पास लिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रेजिस कर लेते हैं कि यार ये तो नहीं ले पाएंगे। डियर फैमिली मेंबर, जी, आप देखिए, वाई आर हियर एंड नॉट, आप मतलब आप कंगन वाटर आप क्यों ज्वाइन किए थे? आप सोचिए वो पल।
उस पल को याद कीजिए जिस पल आपने ये इमेजिंग की मशीन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हुए थे। आप कर क्या रहे हो? वाई आर हियर, वाई आर यू हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग? आप क्या करने के लिए आए थे? अब कर क्या रहे हैं? सोचिए वो दिन, वो पल सोचिए जब आप डिवाइस लेने के लिए, जब डील साइन करने के लिए जब आप प्रिपेयर्ड हुए थे, किस रूप में आप आए थे, क्या सोच के आए थे, वो आने के बाद कर क्या रहे हो यार? आपका लक्ष्य भूल गए, आपका लक्ष्य क्या है? आप इस स्थान में कार में क्यों आए हो? आपकी भूमिका क्या है? आपका यहां क्या कर रहे हो? आपका उद्देश्य भूल गए सब। डियर फैमिली मेंबर, ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। उस पल को बार बार याद कीजिए जब आपने डील को साइन किया था। आप यहां क्यों आए हो, कर क्या रहे हो, क्या करने के मुद्दा से आए हो, का हो क्या रहा है? भूल चुके क्या? क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वह आपके लक्ष्य से मेल खाता है? क्या आपने जो लक्ष्य बनाया, जो प्रिपेयर्ड हुए, उससे मेल खाता है? वाई आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग, बहुत तगड़ी टॉपिक है। आप जिस टाइप से प्रिपेयर करके आए थे, आप कर क्या रहे हो? नेक्स्ट, डोंट लूज योर एटीट्यूड। रिमेंबर एवरीबडी नो विल बी ब्रिंग क्लोज टू ए यस। मतलब जब हम काम करते हैं और जो आवश्यकता दिखाई देती है, जिस हिसाब से सोचते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो हमारा एटीट्यूड लूज होता है। यार बहुत डेमो दिखा चुके, 10 दिखा चुके, 15 20 25 30, यार आप कितना दिखाओ, अब कहाँ जाओ? डोंट लूज योर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड लूज हो रहा है, यहां जो लिखा है रिमेंबर एवरीबडी नो विल बी ब्रिंग क्लोज टू, मतलब नो मीन्स होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यहां नो मीन्स नहीं, नहीं, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप, ये नियम है, हर सुबह के बाद शाम होती है, हर दिन के बाद रात होती है। बिल्कुल, दिन के बाद रात होता है। हर ये टू, हर गीला के बाद सूखा होता है। हर, मतलब नो 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 नो। अगर हर इंसान आपको, आपने 2 डेमो, 10 डेमो, 20 25 40 50, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, आप लगातार अपने लक्ष्य पे काम करते जा रहे हो, नो 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 नो, नेक्स्ट के बाद आप एटीट्यूड नहीं, तो उस समय याद कीजिए नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे की अपॉर्चुनिटी की तलाश करती है। आपके आगे और आगे और लोग इंतजार करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, यार लोग पढ़ाई करते हैं आईएएस पीसीएस के लिए और एमबीबीएस के लिए। आप देखे होंगे कि 5 नंबर 10 नंबर से लोग जब गिरते हैं, कहते हैं ना नदी के किनारे एकदम पूरा पहुंच चुके हैं, वहां तक तो टॉप टॉप, लेकिन वहां एटीट्यूड लूज होता है, हो जाता है, काफी लोग पीछे कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन काफी लोग इतिहास रच जाते हैं। तो डियर फैमिली मेंबर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब सकारात्मक सोच रखे, असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझे। हर नो एक नया अवसर देता है। जब कोई मना करता है तो यह एक कदम है और जो आपको सफलता के करीब लाता है। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें, लगातार प्रयास करते रहें, हार ना माने, सही दृष्टिकोण जरूरी है। आपका नजरिया ही आपका सफलता तय करता है। अगला अवसर आपका इंतजार कर रहा है, हर नो के बाद एक बेहतर यस आता है। जी, नो 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 के बाद बेहतर यस आता है। नेक्स्ट, टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल ऑफ द कस्टमर सिचुएशन इन योर फ्यूचर। टेक कंट्रोल मतलब ये, जब कभी भी आप जाते हैं, चाहे आप जाने में प्रॉब्लम, जैसे धूप हो रही है, बारिश हो रही है, किसी भी प्रकृति को आप उसका कंट्रोलिंग, आप छतरी ले लीजिए, आप व्यवस्था करके जाइए, आप पूरा ड्रेस ले लीजिए जो बारिश में न जाए, ठंडी के लिए पूरा ड्रेस आप पहनिए, अरे यार ठंडी पड़ रही है। टेक कंट्रोल ऑफ द कस्टमर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में अगर कस्टमर से कोई भी शब्दों का प्रयोग करे, टेक कंट्रोल। आप बहस मत करिए, आप बहस का मुद्दा मत बनाइए। रिएक्शन कर गया तो आपसे दोस्ती नहीं, हल रिएक्शन कर गया तो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। देखिए, आप सामने जाएंगे, कोई आदमी जुड़ने से पहले आपको इतनी जल्दी आपसे जुड़ेगा नहीं, आपको शब्दों का बौछार होगा ही होगा, ये नियम है।
तो टेक कंट्रोल ऑफ द कस्टमर सिचुएशन इंश्योर, अगर आपने टेक कंट्रोल ऑफ सही दिशा में ग्राहक पर ध्यान दे, ग्राहक की जरूरतें समस्याएं और अपेक्षाएं समझे, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, समस्या आने पर घबराने के बजाय समाधान खोजें, अच्छी सेवा ही सफलता दिलाएगी, ग्राहक को संतुष्ट करना ये भविष्य को सुरक्षित करेगा, नियंत्रण अपने हाथ में रखे, हालत को अपने सुधार अपने अनुसार संभाले और निर्भर ना रहे, भविष्य आप ही बनाते हैं, सही रणनीति और मेहनत से आपका कैरियर और बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो डियर फैमिली मेंबर, टेक कंट्रोल ऑफ द कस्टमर सिचुएशन मतलब आप आपका जो बड़ा लक्ष्य बनाए हुए हैं उसकी दिशा में किसी से भी बिल्कुल मत उलझिए, बिल्कुल आपको किसी भी सिचुएशन में सही सही आंसर दीजिए। जी, एक था आपका 5 8 स्टेप टू सेल्फ मैनेजमेंट, जो ये पूरे ब्लड में पूरी तरह से मिक्स है। ये कभी मतलब हल्का सा एटीट्यूड लूज होता है नहीं यार, हुआ यार, हियर एंड आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, मतलब इसके जितने भी पॉइंट हैं 8 स्टेप टू सेल्फ मैनेजमेंट के, सब बहुत तगड़े तगड़े स्टेप हैं जो कभी आपको दबने नहीं देता, समस्या चाहे जितनी टाइट को हो जाए। बहुत तगड़ी टॉपिक है 8 स्टेप टू सेल्फ मैनेजमेंट। डियर फैमिली मेंबर, अब हम लोग उस टॉपिक पे चल रहे हैं। जैसे दाल तो आप बनाते हैं,